तो कैसे सेल्फ लव के बारे में आप बार बार बोल रही है, आपने किताब में भी इतना जिक्र किया है, उसी के अराउंड ही आपकी पूरी स्टोरी रही है कि किस तरह से सेल्फ लव को डिस्कवर करना है। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है सेल्फ केयर का, और किस तरह से आपकी जो कैरेक्टर है ईशा वो उस जर्नी पर निकलती है? देखिए, सेल्फ केयर तो बहुत ही वाइडर चीज़ है। अगर इसके बारे में बात करने लगे तो मुझे लगता है पूरा दिन बीत जाएगा। सेल्फ केयर शुरू होता है अपना खुद का ख्याल रखने से, वास्तव में अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का, जिसके बारे में मैंने अपनी दूसरी बुक रीडिफाइनिंग सक्सेस फॉर एम्पावर्ड लिविंग में भी लिखा हुआ है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आने ही आने हैं। हमारा पर्पस जितना बड़ा होता है उतने ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आने, लेकिन अगर हम उसके लिए वेल इक्विप्ड नहीं हैं तो हम उसका सामना अच्छे से कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पिछले जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे। मान लीजिए कि उनका किला हुआ करता था और किसी दुश्मन राज्य के किसी राजा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो अगर उनकी जो व्यवस्था है अगर वो कमजोर रहेगी तो वो हार जाएंगे। अगर उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी प्लानिंग और जिस तरीके से उन्होंने अपने उनके जो किले का स्ट्रक्चर है या फिर जो भी उनकी जो व्यवस्था है, अगर वो स्ट्रांग रहेगी तो ऑब्वियसली वो जीत जाएंगे। बिल्कुल सेम हमारे साथ भी होता है, हम रियलाइज करें या ना करें। जब भी हम ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं या अपना सोल पर्पस या पैशन फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्स्टेकल्स आती ही हैं। ऑब्स्टेकल्स का मतलब ये नहीं होता, कई लोग मैंने देखा अपनी लाइफ में बोलते हैं अरे ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और कई कोट्स भी मैंने पढ़े जिसमें ये लिखा होता है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग बाय मी यू शुड से ट्राई मी। क्योंकि अगर लाइफ में एडवर्स सिचुएशन आ रही है तो कहीं ना कहीं आप ऊपर जा रहे हो, तभी एडवर्स सिचुएशन आ रही है। जो नीचे जाता है उसके वो तो नीचे वैसे भी जा रहा है। अगर आप ऊपर की ओर जाओगे ना, ऊपर का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो अगर डिफिकल्ट सिचुएशंस आ रही हैं तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे प्रिपेयर होगे? सेल्फ लव। सेल्फ लव कहीं ना कहीं वो फीलिंग होती है कि मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, मैं स्ट्रांग एनफ हूँ। जब किसी व्यक्ति के मन में पॉजिटिव अफर्मेशंस चलती रहती हैं उसके खुद के लिए और वो हर परिस्थिति में अपना साथ देता है। देखिए मैम, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफ में कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, जब आप तब तक हार नहीं मान सकते जब तक आप अपने आप को हारा हुआ एक्चुअल में नहीं मानते। अब जैसे कोई व्यक्ति है, अगर मैं उसके बारे में कुछ भी कहती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उसके बारे में कुछ भी कह सकता है। वैसा ऐसा सेम मेरे साथ भी है, मेरे बारे में भी अगर कोई भी कुछ कहे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं खुद के बारे में निगेटिव सोचने लगूं कि अरे ये तो मैंने सच में गलत कर दिया, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैं ही बुरी हूँ, अगर मेरे मन में खुद को लेके निगेटिव अफर्मेशंस चलने लगे तो ये मेरी